परिष्कार सरदार शहर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम संधि पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि और यण संधि पढ़ ली थी। इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे जो 3 नंबर की संधि है गुण संधि, उसका हम अध्ययन करेंगे। तीसरी संधि है गुण संधि। आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत की संधियाँ हैं वो सूत्रों से चलती है। तो गुण संधि का सूत्र आता है आद गुण है। सूत्र कौन सा है इसका? आद गुण है। ये इसका सूत्र है। आद गुण है। यह सूत्र क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। आद ए या आ से परे, किससे? ए या आ से परे यदि ह्रस्वई या दीर्घ ई मिले, क्या मिले तो गुण में बदल जाता है। गुण गुण माने के गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण है। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुण है। यह जो सूत्र है वह गुण संज्ञा करता है। किनकी? अदेंग। अथ अथ से मतलब है सिर्फ ह्रस्व ऐसे। अथ का मतलब क्या है? ह्रस्व है। एंग अर्थात एंग प्रत्याहार भी जो वर्ण आते हैं उनकी गुण संज्ञा करता है। उनको हम गुण मान सकते हैं। एंग एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताइए आप? एंग कौन से सूत्र में आ रहा था? तीसरे में ए ओंग, वहाँ आ रहा था ना ए ओ। इस प्रकार इन 3 वर्णों की अदेंग गुण सूत्र है वो गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है ये। अब गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण है। वो क्या कहता है? यदि आद ए या आ से परे ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिले तो इन दोनों की जगह ए गुण हो जाएगा। कौन सा? ए गुण हो जाएगा, क्योंकि गुण ए ओ इनकी गुण संज्ञा मानी गई है। दूसरा नंबर है इसी तरह आद गुण ही कहता है ए या आ से परे क्या मिले? ह्रस्व उ या दीर्घ ऊ मिले तो किस में परिवर्तन होगा? ओ गुण में। किस में? ओ गुण में। ओ गुण में परिवर्तन हो जाएगा। और एक हमारा सूत्र होता है उरण रपर है। कौन सा है? उरण रपर है। उरण रपर है। यह सूत्र क्या करता है? इसमें रिकार से और रिकार से संबंधित गुण कार्य करता है। रिकार एवं रिकार से संबंधित गुण कार्य उरण रपर है वह करता है। इसके अंतर्गत यह अर एवं अल का रपर से संबंधित होने पर क्या होगा? अर गुण होगा। अर जोड़ा जाता है और लपर से संबंधित होने पर अल जो गुण है वो जोड़ा जाएगा, माना जाएगा। इसी प्रकार प्लस से पहले ह्रस्व है या आ मिले, उसके बाद ह्रस्व री या दीर्घ री मिले तो किस में गुण बदलेगा? उरण रपर सूत्र के द्वारा रपर जोड़ने पर गुण कार्य करने पर क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। चौथा नियम ए या आ से परे यदि क्या मिल रहा है? री मिलेगा तो जो लपर संबंधित गुण कार्य होगा तो क्या बनेगा? अल। अल है वो गुणादेश हो जाएगा। इस तरह इसके 4 नियम होते हैं। गुण आद गुण है। ये 4 जो वर्ण है ये इन सब में गुण कार्य हो जाता है। ए ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा मानी गई है। और प्लस से पहले ह्रस्व या आ मिले, दीर्घ आ मिले और ई या
हस्व ई प्लस के बाद हस्व ई या दीर्घ ई मिले तो किस में बदलेगा? ए गुण में बदलेगा। इसी तरह हस्व ए या आ के परे यदि हस्व उ या दीर्घ उ हो तो किस में बदलेगा? ओ गुण में। और इसी तरह हस्व ए या आ से परे हस्व री या दीर्घ री हो तो कौन सा गुण बनेगा? अर गुण बनेगा। उरण रपर है सूत्र की सहायता से रिकार से संबंधित गुण कार्य करेंगे तो रपर है वो जुड़कर अल हो जाएगा, क्योंकि ए वर्ण की गुण संज्ञा है, इसमें रपर जुड़ेगा। इसी तरह जो ए वर्ण है गुण संज्ञा में ही आते नहीं है, तो इसकी रिकार से संबंधित गुण कार्य करेंगे तो क्या होगा? अल होगा। ठीक है, तो ये 4 है वो इसके नियम है। नियम नंबर इसका पहला जो नियम है वो देख लेते हैं। प्लस से पहले हस्व ए या आ मिले उसके बाद हस्व ई या दीर्घ ई मिले तो किसमें परिवर्तन होगा? ए गुण में। प्लस से पहले ए या आ मिले और प्लस के बाद हस्व ई या दीर्घ ई मिले तो ए गुण में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। अधेय गुण सूत्र है वो एक ही गुण संज्ञा करता है। जैसे एक उदाहरण आया हमारे पास, नर बोलते हैं मनुष्य को। धन ईश में ये कौन सा आता है? मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि में कौन सा आता है? दीर्घ आता है। नर धन ईश। देखिए नर शब्द में ए जुड़ा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? ए। इधर प्लस के बाद देखिए क्या मिल रहा है? दीर्घी। देखिए स्थिति मिल रही है, प्लस से पहले हस्व या मिल गया और प्लस के बाद क्या मिल रहा है? हस्व या दीर्घ ही मिलनी चाहिए तो हमें दीर्घ मिल गई। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? किसमें गुण में बदलेगा? ए गुण में। इसमें ए गुण है उसमें बदलेगा, परिवर्तन होगा। गुण क्या होगा? ए। अब इसकी जगह करके देखते हैं न। ए और ई की जगह हमने क्या किया? ए। तो रे से हमने ए हटाया तभी तो इसकी जगह किया ना, जैसा कि हमने पिछली संधियों में पढ़ा था। तो रे अधूरा, धन शय, इसको जोड़ेंगे न। रे के बाद देखिए क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। आपको बताया हुआ है कि यदि व्यंजन के बाद अगर कोई अच या स्वर आता है तो उसकी मात्रा अवश्य लगती है। तो रे में एक ही मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगती है? इसे एक ही इस तरह मात्रा लगती है। तो क्या बना? नरेश है। ठीक है, इसी तरह नर धन इंद्र में कौन सा आता है? ये वो हस्व आता है, बताया हुआ आपको। इधर क्या है? नर में ए छुपा हुआ है और इधर इंद्र में हस्व है। देखिए नियम प्राप्त हो रहा है। प्लस से पहले हस्व या आ, प्लस के बाद हस्व या दीर्घी तो किस में बदलेगा? ए में। ए गुण में बदलेगा तो इसकी जगह हो जाएगा ए। रे में से हम ए हटाएंगे, रे अधूरा, और इन दोनों की जगह क्या कर दिया? ए और बाकी ये तो था नंद्र। अब इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा? न रे में ए जुड़ेगा, स्वर आ रहा है तो स्वर की मात्रा जरूर लगती है। कौन सी मात्रा लगेगी? अभी बताया मैंने, एक मात्रा लगती है, नरेंद्र। ठीक है, इसी तरह उप धन इंद्र क्या बनेगा? उपेंद्र। क्या बनेगा? उपेंद्र। इसी तरह गण धन ईश क्या बनेगा? गणेश, क्योंकि गुण प्राप्त हो जाएगा। ए इधर प्लस से पहले ए मिल रहा है, गण में क्या है? गण, ए का उच्चारण आ रहा है ना, ए, और इधर
दीर्घ ही है, तो दोनों की जगह क्या गुण हो जाएगा? ए गुण। तो क्या बनेगा? ए। दोनों को निकाल के हम अलग करते हैं तो क्या होगा? ए। क्या बनेगा? गणेश। क्या बनेगा? गणेश। इस तरह के शब्द आप देखते हैं जिन पे एक ही मात्रा आ रही है, गणेश, नरेश, महेश, इस तरह के, तो आप शब्द को देखते ही पहचान लीजिए संधि कौन सी है? गुण संधि। और फिर उसके अलग अलग सार्थक शब्दों को, मूल शब्दों को अलग अलग कीजिए। ठीक है। इसी तरह एक शब्द आता है धरा। धरा बोलते हैं किसको? बोलते हैं पृथ्वी को। धन ईश्वर। ईश्वर में ये कौन सा आता है? दीर्घ आता है। ठीक है। तो क्या बनेगा? धरेश्वर। इधर क्या मिल रहा है? देखिए दोबारा ध्यान से, चलो इसको समझ लेते हैं। धरा, स्वर क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ ना। और इधर, इधर कौन सा आ रहा है? दीर्घी। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? गुण क्या होगा? देखिए नियम मिल रहा है, ए या हो या आ हो। ए या आ हो और प्लस के बाद भी ह्रस्व या दीर्घ हो, तो किस में बदलेगा? ए गुण में। देखिए प्लस से पहले धरा, स्वर कौन सा मिला? आ। और प्लस के बाद दीर्घ ही मिली, तो दोनों की जगह गुण क्या आदेश क्या होगा? ए होगा। ए होगा। रे से हमने आ हटाया क्योंकि आ की जगह और ई की जगह हमने क्या कर दिया? ए गुण कर दिया, तो रे अधूरा। बाकी क्या बचा? ईश्वर। यही तो बचा ना, स्वर। अब इसको जोड़ेंगे, क्या बनेगा? धरे श्वर है, ये तो बनेगा। ठीक है। इसी तरह एक शब्द आता है विद्या धन ईहा। ईहा में ये कौन सी आती है? दीर्घ आती है। ईहा है, इच्छा है, इन शब्दों में है ईर्ष्या है, इनमें ये है दीर्घ आती है। विद्या, विद्या में क्या आ रहा है? आ रहा है। अंतिम स्वर क्या आ रहा है? आ। और इधर क्या मिल रहा है? दीर्घी। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? गुण क्या होगा? गुण संधि का नियम प्राप्त हो रहा है। गुण संधि की जो स्थिति है वो प्राप्त हो रही है, तो क्या बनेगा? ए गुण। ए बनने का गुण। अलग करते हैं इसको। दे, दे अधूरा क्योंकि आ हटाएंगे। ए, ए क्या बनेगा? विद्या। क्या बना? विद्या। हाँ ठीक है। इस तरह ये बन जाएंगे। इसी तरह एक शब्द आता है परम धन ईश्वर। क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्लस परम में क्या है? ए जुड़ा हुआ है और इधर ईश्वर में ई, तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? परमेश्वर। एक और आता है राका। राका किसे कहा जाता है? रात्रि को। राका धन ईश। क्या बनेगा? राका। राका का अर्थ होता है रात्रि। रा कोई सार्थक शब्द नहीं होता, बल्कि क्या होता है? राका। राका का अर्थ होता है रात्रि। राका में क्या है? अंतिम स्वर आ है और इधर कौन सा है? दीर्घी। क्या बनेगा दोनों की जगह? ए। गुण क्या होगा? ए होगा। कैसे हमने आ हटाया? क्या अधूरा, और इन दोनों की जगह ए कर दिया, बाकी क्या बचा? श। अब क्या बनेगा? रा। कै में एक ही मात्रा, क्या बनेगा? राकेश है। राकेश है, वो शब्द बन गया। ठीक है, ध्यान रखिए इन शब्दों। संधि में विग्रह करते समय ध्यान रखिए हमेशा ये बात कि सार्थक शब्दों को ही अलग अलग किया जाता है। इसी तरह एक शब्द आता है गुडाका। गुडाका किसे कहा जाता है? नींद को, निद्रा को। गुडाका धन ईश। गुडाक कोई शब्द नहीं होता, बल्कि गुडाका होता है। गुडाका करता है निद्रा, नींद।
गुडाका धन ईश। गुडाका में अंतिम स्वर क्या है? आ। और ईश में ई आ रही है। क्या बनेगा? क्या बनेगा? गुडाकेश। क्या बना? क्योंकि इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? गुण ए हो जाएगा। गुण क्या होगा दोनों की जगह? ए। तो क्या बनेगा? गुडाकेश। गुडाकेश। गुडाकेश किसे कहा जाता है? अर्जुन को, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ऐसे जो निद्रा का गुडाका यानी नींद, निद्रा का ईश्वर है जो जिसके हाथों में नियंत्रण में है नींद, कौन था? अर्जुन। गुडाकेश। इसी तरह कै धन ई है। क्या बनेगा? कै में क्या छोड़ा हुआ है? ए। इधर हस्व ई। तो दोनों की जगह क्या होगा? दीर्घ ए। ए गुण होगा। ए गुण होगा। तो क्या बना? कै में से हमने हटाया। क्या बना? कै में एक ही मात्रा जुड़ेगी। क्या होगा? के। ठीक है, ये तो हमारे थे प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए गुण में बदलता है, इसके उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि का दूसरा नियम। गुण संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? अभी हमने चर्चा की थी। गुण संधि का दूसरा नियम, प्लस से पहले ह्रस्व है या आ और प्लस के बाद भी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो किस में बदलेगा? ओ गुण में। किस में बदलेगा? ओ में। ओ जो गुण है उसमें बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो किस में बदलेगा? ओ गुण में। जैसे एक शब्द है हमारे पास परम। परम का अर्थ होता है दूसरा। उदय। उदय में वो कौन सा आता है? ह्रस्व आता है। गुण दीर्घ संधि में हमने चर्चा की थी। परम में क्या जुड़ा हुआ है? देखिए ए छुपा हुआ है ना। और इधर क्या मिल रहा है? देखिए दूसरे स्वर को ऊ। संधि का आपको जैसे बताया गया है, यहाँ का पहला जो शब्द है उसका अंतिम स्वर और प्लस के बाद जो शब्द है उसका पहला शब्द, वहीं दो जगह ही संधि होती है। अन्य शब्दों में, अन्य वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परम में अंतिम जो वर्ण है या जो अच है क्या था? ए था ना। उदय में क्या है? उदय में ऊ। उदय में पहला क्या है? ऊ। पहला जो वर्ण है वो क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या होगा? देखिए नियम प्राप्त हो रहा है। पहले तो देखिए, आपको ध्यान से चेक करना है, इसको जांचना है कि नियम तो मिल रहा है क्या हमारा। प्लस से पहले ए या, देखिए मिल गया हमें ए, और प्लस के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ तो क्या बनेगा? ओ गुण में। ए मिल गया, प्लस के बाद हमें क्या मिला? ह्रस्व ऊ। तो किस में बदलेगा? ओ में। किस में बदलेगा? ओ में। मैं में से हमने ए हटाया क्योंकि ए और ऊ की जगह क्या कर दिया? ओ कर दिया। तो मैं अधूरा ओ दे। तो क्या बनेगा? देखिए मैं में ओ है, व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो इसकी मात्रा अवश्य लगेगी। तो क्या बनेगा? परमो। ओ की मात्रा इस तरह लगती है, परमो दे। ये जो शब्द है कौन सा हो गया? कौन सी संधि का हो गया? गुण संधि का। ध्यान रखिए। ठीक है, ओ की इस तरह की मात्रा कोई शब्द भी आप देख रहे हैं तो कौन सी है संधि? कौन सी है? गुण संधि। इसी तरह सर्व धन उदय। सर्व, सर्व में अंतिम स्वर क्या आ रहा है? ए। ह्रस्व आ रहा है ना। और उदय में कौन सा है? ऊ ह्रस्व है। दोनों की जगह क्या होगा? ओ। गुण क्या होगा? गुण संधि हो रही है, गुणकारी होगा।
सर्व, वह में से हमने ऐ हटाया, वह अधूरा, ओ दे, क्या बनेगा? सर्वोदय। ठीक है। उसी तरह पर धन, पर का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है। धन उपकार, उपकार में वो कौन सा आता है? वो हस्व आता है। उपकार है, उदय है, उनमें हस्व है, वो है, वो आता है। क्या बन जाएगा? परोपकार, परोपकार है। ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है सर्व, धन शब्द आता है सर्व धन उपमम, सर्व धन उपम। सर्व में क्या है? ए छुड़ा हुआ है ना, ए, और उपम में, उपम में ऊ आ रहा है, दोनों की जगह क्या होगा? ओ गुण, क्या होगा? ऊ, सर्व, क्योंकि ए हटाएंगे और इधर से ऊ हटाएंगे तभी तो इनकी जगह ओ होगा, तो वह अधूरा। क्या बचा? क्या बनेगा? वह में ओ की मात्रा जुड़ेगी, सर्वोपम। ठीक है। ये जो शब्द है वो बन गया। कौन सी संधि का है? गुण संधि का। इसी तरह जल, धन, ऊर्मी, ऊर्मी में वो कौन सी आती है? दीर्घ आता है, वो है, वो दीर्घ आता है। ऊर्मी, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, ऊर्मी का अर्थ क्या होता है? लहरी। जल, धन, ऊर्मी। जल में देखिए क्या जुड़ा हुआ है? अंतिम जो स्वर है वो क्या है? ए। और इधर दीर्घ आ रहा है, कौन सा आ रहा है? दीर्घ। तो भी देखिए गुण संधि का जो स्थिति है वो प्राप्त हो रही है। क्या होगा? गुण ओ, दोनों की जगह क्या होगा? ओ। क्या बनेगा? लय में से हमने ए हटाया, लय अधूरा, दोनों की जगह गुण कर दिया ओ, बचा क्या? रुमी। तो क्या बनेगा? लय में ओ की मात्रा जुड़ेगी, जलोर्मी। ठीक है। इसी तरह गंगा, धन, ऊर्मी, गंगा। अंतिम स्वर क्या आ रहा है? गंगा आ रहा है ना, ए नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है? आ। और इधर ऊर्मी में कौन सा आ रहा है? ऊर्मी में हमेशा ऊ है, वो दीर्घ होता है, ध्यान रखिए। ऊ, तो क्या बनेगा? ओ। अलग करते हैं इसको। गंग, क्या बनेगा? गंगोर्मी, गंगा की लहरें। ठीक है। एक शब्द है नवधन ऊढ़ा, ऊढ़ा में वो दीर्घ आता है, ऊढ़ा में वो है वो दीर्घ आता है। क्या बनेगा? प्लस से पहले ह्रस्वय मिल रहा है और इधर दीर्घ मिल रहा है, तो क्या होगा? ओ गुण होगा। क्या होगा? ओ होगा गुण, ओ गुण होगा, तब क्या बन जाएगा? नवोढ़ा। क्या बनेगा? नवोढ़ा। इसी तरह तव धन उति, तो क्या बन जाएगा? तवोति, दीर्घ हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इधर दीर्घ हुआ है तो क्या बनेगा? ओ, तो क्या होगा? तवोति, गुण हो जाएगा, गुणकारी होगा। इसी तरह महा,
देखिए मह कोई मूल शब्द नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है, महा होता है। क्या होता है? महा। कभी संधि विच्छेद करना पड़े ध्यान रखिए, महा होता है मूल शब्द, सार्थक शब्द है वो महा होता है। महाधन उशर, उशर में भी हुआ है वो दीर्घ आता है, क्या बनेगा? महोशर। इसी तरह महाधन उदय, क्या बन जाएगा? महोदय। इसी तरह हित धन उपदेश, एक संस्कृत की ग्रंथ है, बुक है जिसका नाम है हितोपदेश, तो इसकी संधि विच्छेद इस तरह होगा, क्या बनेगा? हित में क्या जुड़ा हुआ है? तय में ए और उपदेश में उ, तो क्या बना? हितोपदेश। गुण हो जाएगा, गुण कार्य होगा। तो ये जो था हमारा गुण संधि का जो दूसरा नियम है वो पूरा हुआ। आगे के जो नियम है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।